हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लॉपीडिया बाय अक्षिता। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि लेजिस्लेटिव असेंबली किसको कहते हैं, यानी कि विधानसभा किसको कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद किसको कहते हैं। और गाइस, आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये करंटली न्यूज़ का बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आपको न्यूज़ देखने में और भी मज़ा आने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आज ये न्यूज़ का इतना हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है। क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो बहुत ही जल्द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद को सेटअप करने वाली है, और इसके ऊपर जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने मंजूरी भी दे दी है। अब देखना ये है कि क्या पार्लियामेंट इसके ऊपर अप्रूवल देती है या फिर वो इस बिल को पेंडिंग ही रखेगी और बिल की तरह। और गाइज, आप सभी लोगों ने विधानसभा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन विधान परिषद के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि करंटली सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। सिर्फ यही स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो आइए जानते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली किसको बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल किसको बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किए जाते हैं और ये 5 इयर्स के लिए इलेक्टेड रहते हैं। उसके बाद ये हाउस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसको टेम्परेरी बॉडी या फिर टेम्परेरी हाउस भी बोला जाता है। और अब हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किसको कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद किसको कहते हैं। विधान परिषद को अपर हाउस भी बोला जाता है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू। ये मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू कैसे मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। और ये जो अपर हाउस है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन इसको गवर्नमेंट चाहे तो एबॉलिश जरूर कर सकती है। और इसके 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, इसीलिए इसको परमानेंट बॉडी भी कहा जाता है या फिर परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। और आगे हम डिस्कस करते हैं इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में डायरेक्ट इलेक्शन किए जाते हैं, लेकिन विधान परिषद में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू इलेक्शन होता है। सेकेंडली, इसमें टेम्परेरी बॉडी होती है और विधान परिषद में परमानेंट बॉडी होती है। विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो 500 मैक्सिमम होंगे और मिनिमम होंगे 60, लेकिन विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो 1/3 जो टोटल मेंबर्स हैं विधानसभा के उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। विधानसभा जो है वो लोअर हाउस होता है और विधान परिषद जो है वो अपर हाउस होता है। विधानसभा में मेंबर बनने के लिए आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, और विधान परिषद में मेंबर बनने के लिए आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। और अब हम डिस्कस करेंगे कि विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। So if you look for the right kind of people, right kind of intelligentsia to be part of your government, like academicians or doctors in the cabinet, like other professionals also, how will you get them? They will not be able to contest direct elections. अब वो डायरेक्ट इलेक्शंस तो कर नहीं सकते, तो आपको उनको कैबिनेट में कैसे ला सकते हो। तो आप उनको कैबिनेट में विधान परिषद के थ्रू ला सकते हो, अपर हाउस के थ्रू ला सकते हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू ला सकते हो, क्योंकि उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पर उनको नॉमिनेट किया जाता है और वहाँ से वो बन जाते हैं कैबिनेट के मेंबर्स। और एक चीज़ को आप अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो विधान परिषद को सेटअप भी कर सकती है और चाहे तो उसको एबॉलिश भी कर सकती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 1969 में अबॉलिश कर दिया था। सो माय लवली व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए जल्दी से जल्दी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक